साहब ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी पुतिन से बात करें जंग रोकने के लिए। क्या नरेंद्र मोदी बात करेंगे? India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, it's real war. You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. हमारा तो टोटल फोकस डॉलर पाउंड पे है, रिश्वत पे है, करप्शन पे है। उनका फोकस अफगानिस्तान पे, उन्हें पता है कि हाउ टू मैनेज द कंट्री। और जिस तरीके से वो इस वक्त दे आर मूविंग, दे आर बिहेविंग बेटर, दे आर बिहेविंग मैच्योर, और दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू, दे आर इन द हैंड्स ऑफ कतर एंड द अदर यूएई स्टेट्स। दुनिया उनको एक इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर के तौर पे माने कि वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं, और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते। ये तल्ख हकीकत है, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों में इंडिया से कहीं पीछे रह गए। तो इंडिया की तरक्की देखें, वहाँ पे डॉलर की कीमत देखें, वहाँ के मुआशी हालात देखें और अपने देखें। वो नेगोशिएट आपके जरिए चौसा वो नेगोशिएट नहीं कर रहे क्योंकि आप पे उनको आप पे इत्मीनान ही नहीं। ठीक है सर, इंडिया की अगर बात करें, वहां के जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दी है कि अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करता है, बात फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आ जाती है। मतलब इंडिया की कोई भी शर्त हो, शर्त एक, मतलब कोई भी इशू हो, शर्त एक ही होती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। वज़ीर आज़म मोदी का कल ही एक विजिट हुआ है यूक्रेन का, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। फौजों की आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग वो तो पहले वो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज और भी अहम है कि इंडिया जो है अब अपने ऑफिसर्स जो है वो पोस्ट करेगा यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जो फ्लोरिडा के अंदर है, और इंडो पैसिफिक कमांड जो हवाई के अंदर है। सो इसको आप देखें कि अब अमेरिकन इस तरह लाइजन चाहते हैं, बेसिकली ये लाइजन ऑफिसर्स हैं। भारत की जो तरक्की है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उस रीजन के अंदर, हाउ वुड दे बिहेव कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है, पाकिस्तान मजीद दहशतगर्दी में, मेरा मकसद, का शिकार होता है, सिविल वार में जाता है, और कई ऐसी चीजें वहां पे डिस्कस की गई, तो उसका इम्पैक्ट भारत पे और भारत की इकोनॉमी पे क्या होगा। टोटल फोकस डॉलर पाउंड पे है, रिश्वत पे है, करप्शन पे है। उनका फोकस अफगानिस्तान पे, उन्हें पता है कि हाउ टू मैनेज द कंट्री। और जिस तरीके से वो इस वक्त दे आर मूविंग, दे आर बिहेविंग बेटर, दे आर बिहेविंग मैच्योर, और दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू, दे आर इन द हैंड्स ऑफ कतर एंड द अदर यूएई स्टेट्स। चाइना के साथ उन्होंने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। आपके जरिए वो नेगोशिएट, आपके जरिए चौसा वो नेगोशिएट नहीं कर रहे क्योंकि उनको आप पे इत्मीनान ही नहीं। ठीक है सर, इंडिया की अगर बात करें, वहां के जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दी है कि अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करता है, बात फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे आ जाती है। मतलब इंडिया की कोई भी शर्त हो, शर्त एक, मतलब कोई भी इशू हो, शर्त एक ही होती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि अगर कंट्रोल करता है तो फिर हमें जो है इकोनॉमिक टाइज जो हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए। यानी इंडिया इस टाइम, जिसे मैं ये समझता हूं, पाकिस्तान से बहुत से लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस टाइम पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, शायद इंडिया को इस टाइम जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वहां से ये स्टेटमेंट्स आती हैं कि भाई अगर ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं, तो फिर हमें इनके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखिए चौधरी साहब, इस वक्त मैंने अगले दिन एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की वाशिंगटन डीसी में, जिसमें यही डिस्कशन हुआ था कि भारत की जो तरक्की है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उस रीजन के अंदर, हाउ वुड दे बिहेव कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है, पाकिस्तान मजीद दहशतगर्दी में, मेरा मकसद, का शिकार होता है, सिविल वार में जाता है, और कई ऐसी चीजें वहां पे डिस्कस की गई, तो उसका इम्पैक्ट भारत पे और भारत की इकोनॉमी पे क्या होगा। उसमें कई स्पीकर थे जो भारत थे, बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर थे, उन्होंने इस पे अपना कंसर्न शो किया कि भारत की तरक्की
तभी हो सकती है जब साथ पाकिस्तान के अंदर भी अमन हो, वहां भी दहशतगर्दी को प्रमोट ना किया जाए, जबरदस्त। ताकि वो भी अबॉर्ड हो। ये दिस लॉट ऑफ पीपल दे एग्रीड ऑन इट। अब उसमें ये मैं बात बताना चाहूंगा कि आपने देखा, जिस तरह मैं पहले पॉइंट पे कह रहा था, आज भी जो आपको आईएमएफ ने पैसे दिए हैं भारत की मर्जी से दिए हैं। आज भी वो उनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ आपको आपके साथ शेक हैंड भी ना करे। हालात ये है। और लेकिन भारत ये चाहेगा, अल्टीमेटली इसमें भी नजर आ रहा है इस वक्त अगर देखें, भारत के साथ ट्रेड करना, अच्छा रिलेशनशिप रखना पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। आपकी एग्जिस्टेंस इसके साथ अटैच करती है। सर्वाइवल तो तरक्की तो बाद की होती है, लेकिन आपकी सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है, तरक्की तो बाद में करेंगे। इस वक्त आपकी जरूरत है कि आप भारत के साथ ट्रेड करें अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ईरान के साथ ट्रेड करें, तेल लें, गैस लें, आप अफगानिस्तान के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेड करें, स्मगलिंग ना करें, और चाइना के साथ भी आप फेयर रहकर वहां सीपैक फौजों की आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग हो वो तो वैल्यू वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी अहम है कि इंडिया जो है अब अपने ऑफिसर्स जो है वो पोस्ट करेगा यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड जो फ्लोरिडा के अंदर है, और इंडो पैसिफिक कमांड जो हवाई के अंदर है। सो इसको आप देखें कि अब अमेरिकन इस तरह लाइजन चाहते हैं। बेसिकली ये लाइजन ऑफिसर्स हैं। लाइजन ऑफिसर्स का क्या काम होता है? लाइजन ऑफिसर का ये कर्नल रैंक के लोग हैं, ठीक है। सो इतना हाई रैंक नहीं है, जनरल रैंक नहीं है, या ब्रिगेडियर नहीं है, कर्नल रैंक नहीं है। सो इट मीन्स कि वो जो बंदा होगा वहाँ पे, उसका काम होगा कि वो मैसेजिंग करेगा, वो बताएगा इंडियन फौज को कि अमेरिकन के साथ हमारी किस तरह की इंगेजमेंट है, या इनको क्या चाहिए, या जिसे कहते हैं ना कि एक होता है कि अमेरिकी फ़ौज इंडियन फ़ौज को कहेगी, वो एक और चीज़ है। लेकिन वहाँ पे जो बंदा बैठा होगा वो जिस अंदाज से अपने लोगों को चीज़ें बता रहा होगा, दैट इज़ समथिंग। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि वो जो इंडियन कर्नल बैठा होगा हवाई में और फ्लोरिडा के अंदर, ज़ाहिर बात है कि एक कॉम्पिटेंट इंडियन आर्मी ऑफिसर होगा, वो अगर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा है, उनके कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, उनकी हर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो जो कम्युनिकेशन बैक होम कर रहा होगा वो इनक्रिप्टेड है, नहीं है क्या, किस तरह की है, वो व्हाट्सएप जैसी एंड टू एंड इनक्रिप्शन है या कि कैसी इनक्रिप्शन होगी, ये तो बात भी पता चलेगा। लेकिन ये जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में, और ये जो क्वाड कंट्रीज ने भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, फिर ये जो अपने हवाई और उसके अंदर फ्लोरिडा के अंदर अपनी जो ये दोनों कमांड्स में जो अपने आर्मी ऑफिसर लगाना। सो इंडिया ये कहता है कि मैं क्वाड के प्लेटफॉर्म से कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बायलैटरल में सारा कुछ कर लूंगा। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। समझ रहे हैं आप बात को? क्वाड के प्लेटफॉर्म से हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी। और अब देखिए ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, या जो सोसा है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, भाई सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो है, इट्स नॉट समथिंग ऑर्डिनरी चीज नहीं है। इसको मैं पाकिस्तानी लेंस से